हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर और लेकर उपस्थित हूँ फिर से एक नया क्लास आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें हम लोग सीखेंगे भाजक निकालना। भाजक कैसे निकालेंगे उसके लिए अच्छे ट्रिक्स को, कंसेप्ट को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप नोट डाउन करते चलेंगे। दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष R1 और R2 प्राप्त होगा। उसके योगफल में भाग देने से शेष R3 प्राप्त होता है। समझिएगा, फिर से क्या बोले उस चीज को हम समझाएंगे एकदम बेसिक लेवल से। कहा कि दो संख्याओं में से एक निश्चित संख्या में भाजक देने पर, भाजक से भाग देने पर शेष R1 प्राप्त होता है और R2 प्राप्त होता है। तो उनके योगफल में यानी R1 और R2 के योगफल में R3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आपको नोट करना है, एक रूल है भाजक का, भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। इस चीज को नोट करिए। उसके बाद देखिए सवाल कैसे बनेगा। अभी एग्जांपल देंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143, 218 प्राप्त होता है। दो संख्याओं की निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143 और 218 प्राप्त होता है। उनके योगफल में भाग दिया जाए और शेष 74 प्राप्त हो। देखिए सवाल इस तरह का है, शेष 74 प्राप्त हो तो भाजक ज्ञात करें। सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सवाल क्या कहा है, दो संख्याओं में से एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143 एवं 218 प्राप्त होता है। उनके योगफल में भाग दिया जाए तो शेष 74 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। तो भाजक का फॉर्मूला आप जानते हैं। ऐसे कंडीशन में R1 प्लस R2, जो दो को रिमाइंडर आपका आया था, दो को जो शेष दिया गया था, दोनों को जोड़कर और तीसरा शेष से घटा दीजिएगा तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, यानी आपका भाजक निकल जाएगा। 143 प्लस 218 माइनस 74, दोनों को जोड़ देंगे 361 मिलेगा, 8 3 11 और 21 14 35, 1 36 माइनस 74 कर दीजिए। इसको घटाएंगे 287 आपका आंसर आ जाएगा। 287 इसको याद रखेंगे आप तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। देखते हैं रूल 2, नियम दूसरा क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न ऐसा पूछा है। यदि प्रश्न पावर यानी घात के रूप में रहता हो तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिखेंगे। यानी आपको जब सवाल दिया जाएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करना है और जो तोड़ देंगे लिखेंगे और जो गुणनखंड होगा वही भाजक होगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको सवाल देगा ए के पावर n या बी के पावर n के रूप में या पावर में कहिए, जब पावर में सवाल दे, घात में सवाल दे तो आपको तो याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी 3 फॉर्मेट में तोड़ना है। तोड़ने के बाद में जो गुणनखंड आएगा वही उसका भाजक होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके प्रश्न की, सवाल दिया है 2 की पावर 96 प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है, को कितना से भाग दिया जा सकता है। लिख लिए, 2 की पावर 96 को प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में तोड़ना चाहे तो ए क्यू यानी कि हम तो लिखेंगे 2 के पावर 32 को अगर ए मान लेते हैं, इसके ऊपर में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 96 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ए के पावर एम की पावर एन हो तो ए के पावर एम एन हो जाता है। 2 के पावर 32 पावर 3 कर दीजिए तो 32 या 96 होता है। और बी क्यू तो यहाँ पे 1 का क्यू लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या कहेंगे, 2 के पावर 32 ये क्या निकल कर आया, ए वो फैक्टर मिला और यहां से 1 मिला, तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए तो 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 32 हमारा ए हो गया, तो ए फैक्टर निकल गया इसका, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 के पावर 18 माइनस 1 को किससे भाग दिया जा सकता है, किससे भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है इस प्रश्न में। 2 के पावर 9 प्लस 1, 2 के पावर 9 माइनस 1, 2 के पावर 6 माइनस 1, और डी में ऑल दिया हुआ है कि सभी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। तो इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। 2 के पावर 9 अगर यहाँ 2 लिख देते हैं और माइनस 1 के पावर 2, इतना मेरा ए बन गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 के पावर 9 प्लस 1, 2 के पावर 9 माइनस 1, ए आ गया। 2 के पावर 9 प्लस 1 2 के पावर 9 माइनस 1 आ गया, तो ए हमारा निकला। देखिए ए भी दिखा है, ए भी दिखा, दोनों दिख गया। अब अगर इसको अलग तरीके से तोड़ते 2 को तो आंसर हमारा हो रहा है, हमारा डी जा सकता है आंसर। अब गौर से देखिएगा, 2 के पावर 18 माइनस 1 है, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ेंगे, 2 के पावर 6 के पावर 3 माइनस 1 के पावर क्यू, इसको लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू में, 2 के पावर 6 या माइनस 1 क्यू तो 1 हो जाएगा, सी भी हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमको डी होगा आंसर। कैसे, तो गौर से देखिएगा, 2 के पावर 9 प्लस 1, 2 के पावर 9 माइनस 1 दोनों आ गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़े तो, और ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ेंगे 2 के पावर 6 माइनस 1 भी आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे रूल नंबर 3, नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रश्न ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन के रूप में रहता हो, के रूप में रहता हो तथा हो तो वो कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एन दिया रहेगा, एन एक विषम संख्या हो, एन एक विषम संख्या हो, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है इस टॉपिक से। यदि प्रश्न ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन के रूप में रहता हो तथा एन एक विषम संख्या हो, तो उसका जो भाजक होगा, इसका भाजक क्या हो जाएगा, इसका भाजक हो जाएगा हमारा ए प्लस बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 के पावर 3 दे देता है और यहाँ पे दे देता है आपको क्या, 2 के पावर 3 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 3 के पावर चाहे 4 के पावर कुछ दे दिया। तो जब हमारा ऊपर में देखना है, यदि प्रश्न ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन के रूप में रहे और एन यानी ए वाला
हमारा क्या हो, विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, तो सिर्फ a और b को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है 17 के पावर 113 प्लस 12 के पावर 113 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। तो देखिए जैसे आपको दिखा a के पावर n और प्लस b के पावर n, और n क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर भाजक क्या होगा, a प्लस b होगा। a के जगह 17 और b के जगह 12, 17 12 29, आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 29 हो जाएगा। नोट में इसमें लिख लेंगे करके, नोट भी लिखेंगे, इस नियम का प्रयोग तभी करेंगे जब दोनों पावर समान एवं विषम संख्या हो। इस नियम का अभी जो नियम बताया आपको a प्लस बी वाला, इस नियम का तभी प्रयोग करेंगे जब यहाँ n का वैल्यू विषम संख्या होगा और क्या होगा, समान होगा। इसलिए उसमें भी देखिए रूल लिखा हुआ था, a के पावर n प्लस b के पावर n, n दोनों समान है और दोनों क्या है, विषम संख्या है, तभी हमारा a प्लस बी होगा। दोनों विषम संख्या है और दोनों समान है, तभी a प्लस बी आंसर होगा। इसको नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 के पावर 82 प्लस में 3 के पावर 41 दिया हुआ है, वो किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। अब देखिए यहां लग रहा है देखने से आपको, यहाँ 82 यहाँ 41 दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। 82 में हमारा 41 छुपा हुआ है, 41 गुने 2 82 होता है। तो अगर हम 7 के पावर यहाँ मान लीजिए 2 लिख देते हैं और इस पर अगर 41 लिख देते हैं और यहाँ 3 के पावर 41 लिख देते हैं, तो देखिए तो ये हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया। a के पावर n और प्लस b के पावर n, अब दोनों सेम है ऊपर में, अब विषम संख्या है, तो आंसर तो a प्लस b होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर, 52 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्या किए हम, 7 के पावर 2 के पावर 41 कर दिए और यहाँ 3 के पावर 41 दिया हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं a के पावर m के पावर अगर n हो तो a के पावर mn हो जाता है। तो बात वही होता, 41 गुने 82 को, इतना को हम इस तरह से लिख दिए, इतना को यही रहने दीजिए, तो ये दोनों सेम भी हो गया, ऊपर में पावर और विषम संख्या भी है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 दोनों को जोड़ दीजिए तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला रूल की ओर। यदि a के पावर n माइनस b के पावर n हो n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो तो a माइनस बी होगा। थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गया था, कंटिन्यू करते हैं यहीं से। देखिए यदि प्रश्न a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप में हो और बोला कि n क्या होगा, यहाँ n बराबर विषम संख्या, इसको नोट कीजिएगा, n हमारा विषम संख्या हो तो भाजक क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, भाजक a माइनस बी होगा, इसको नोट करेंगे। और जब लिख लेंगे n हमारा सम संख्या होगा, n हमारा सम संख्या होगा तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक a माइनस बी भी होगा और a प्लस बी भी होगा, दो गो भाजक होगा, नोट कीजिएगा। यदि प्रश्न a के पावर n माइनस बी के पावर n के रूप में हो
n हमारा जब विषम संख्या होगा तो भाजक a माइनस बी होगा। वहां बताए थे प्लस वाला a के पावर n प्लस b के पावर n था, तो a प्लस b भाजक हुआ था। और अगर यहाँ n विषम संख्या होगा, भाजक a माइनस बी होगा। कब? जब माइनस में होगा। तो जब n सम संख्या होगा तो भाजक दोनों होने लगेगा, एक a माइनस बी और a प्लस बी दोनों होगा। चलिए सवाल पर चलते हैं। प्रश्न कहता है 48 के पावर 17 माइनस 7 के पावर 17, 7 के पावर 17 को किससे भाग दिया जा सकता है? तो किससे भाग दिया जा सकता है? किससे भाग दिया जा सकता है? इसको नोट करेंगे। 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 को किससे भाग दिया जा सकता है? तो पहले तो इसको देखिए, ऊपर में सेम दिया हुआ है। जब सेम दिया है, बोला गया कि a के पावर n, कंसेप्ट यही ना था, a के पावर n माइनस b के पावर n हो, n हमारा विषम संख्या हो, तो आंसर a माइनस बी होगा। यानी 48 माइनस 7 कर दीजिए तो 41 आपका आंसर होगा। एकदम जोड़ घटाओ की तरह इसको बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जब a के पावर n माइनस बी के पावर n के रूप में दिया रहे और n हमारा विषम संख्या हो तो आंसर a माइनस बी होगा। और जब ये प्लस में रहता तो a प्लस बी यहाँ पे होता। और यहाँ पे अगर सम संख्या हो जाता तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों आंसर होता। सभी कंसेप्ट को लिखाते जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न कहता है 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 प्लस 3 के पावर 29 प्लस 3 के पावर 30 को पूर्णतः किससे भाग दिया जा सकता है? किससे भाग दिया जा सकता है? यही सवाल है। सकता है तो देखिए इसको कैसे बनाए। सब में कॉमन क्या हो सकता है? जब भी कॉमन कहा जाए, सोचिए 3 के पावर 30 खोजिएगा, 30 खोजिएगा सब में तो नहीं मिलेगा। 29 खोजिएगा तो इसमें तो 29 नहीं होगा, तो कमी है, 27 है। लेकिन 27 को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ना, सब में मिल जाएगा। क्या सबसे बड़ी संख्या 27 से बड़ी संख्या इसमें है, तो 28 में भी 27 प्लस 1 होगा, 29 में भी 27 प्लस 2 होगा, और 30 में 27 प्लस 3 होगा। तो कॉमन ले लीजिए किसको? 3 के पावर 27 को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब कॉमन ले लीजिएगा तो 1 हो गया। चाहे आप एक चीज कह सकते हैं, यहाँ 3 के पावर 0 ले लीजिए। और ये रूल याद रखिएगा, बहुत पहले बताए थे, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n होता है जब, तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए। तो यही बात हो गया ना, 3 के पावर 27 गुने 3 के पावर 0, बेस सेम है तो एक 3 लिखा जाएगा, 27 प्लस 0 27 हो गया। अब 3 के पावर 1 लिखेंगे, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इतना मिलेगा। कॉमन का मतलब गुना ही होता है, बाहर कॉमन किया हुआ, इस सबसे गुना हो रहा है। फिर बीच में प्लस लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 के पावर 27 लिखिए। अब देखिए किसी के पावर 0 तो एक नंबर का हीरो होता है, याद रखिएगा। जैसे 5 के पावर 0 कह दे तो इसका आंसर 1 होगा, 20 के पावर 0 कह दे तो उसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 3 हो, 3 के पावर 1 बार में 3 होगा, 3 के पावर 2 यानी 9 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 और 9 36 और 3 37, 1 27 और 9 36 3 39 41, तो क्या निकल कर आया? 3 के पावर 27 गुने 40 निकल कर आ गया। कितना आया? 40 आ गया। अब ऑप्शन आपको दिखना है कि 40 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है या नहीं है। अगर ऑप्शन में 40 है तो 40 आंसर होगा। अब देखिए 40 का जो फैक्टर होगा, 10 से तो 40 कटता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है सवाल में। देखिएगा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 31 30, और एगो दिया है 29, एगो दिया है 9। तो 40 तो 10 से कट सकता है, तो 10 से कटने वाला देखेंगे तो ऑप्शन 30 होगा। 30 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर चेक किया गया है। ऐसे ऑप्शन में आपका 40 है तो 40 आप मार लेंगे आंसर। इसको आप समझ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति अपनी
आय का 8/13 भाग खर्च करता है यदि उसके पास 3600 रुपए है बचे, 3600 बचे, तो आय ज्ञात करें। यही क्वेश्चन कहा। एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च कर देता है, यदि उसके पास 3600 रुपया बचे तो आय ज्ञात करें। अब देखिएगा, आय में से अगर खर्च को हटा दीजिएगा तो क्या बचता है? आय में से अगर खर्च को हटा दीजिए, जितना आप इनकम करते हैं उसमें से खर्च को घटा दीजिएगा तो बचत बचेगा। अगर सोचिए आय हमारा x है, आय को x मान लिए, खर्च कितना किया है वो x का 8/13 भाग खर्च कर दिया, तो यानी 8x/13 वो खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया 8x/13 बराबर बचत कितना 3600। अब यहां से भीम का जोड़ करिएगा तो 13 आएगा, तो यहाँ 13x में से 8x जाएगा तो 5x आ जाएगा बराबर 3600। यहाँ पे इतना आ गया, 5 से इसको काटेंगे तो 72 पचे 360, एगो जीरो बैठ गया, और 720 गुने 13 कर लीजिए, 13 सत्ते 91 और फिर हो जाएगा 260, 91 या 2 93, 9360। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 9360। एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ क्या किए, एक्स वन जा एक्स कर लिए और 720 में 13 से गुना कर देंगे 9360। तो एक्स हम लोग किसको माने थे, आय को माने हुए थे, एक्स आय को माने थे, तो उसका हम आय निकाल लेंगे। तो आसानी से समझ में आ गया, आय को हमने एक्स माना, खर्च किया था अपनी आय का 8/13 भाग, तो आय का 8/13 का मतलब गुना, तो 8x/13 खर्च किया, भिन्न का घटाव कर दीजिए यहाँ, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, और यहाँ पे बचत में 3600 था 3600 रख देंगे, तो ये क्लियर कर लीजिए। अगर इसको हम ट्रिक से बनाना चाहे तब क्या हो जाएगा, तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, इस चीज को लिख लीजिएगा। संख्या या राशि कैसे निकालेंगे, संख्या या राशि निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो शेष बची राशि गुने हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को, जैसे 5/8 हम लोग लिखते हैं ना, तो नीचे वाला हर होता है, 8 हर हो गया और 5 हमारा अंश होता है, और यहां लिखेंगे हर एवं अंश का अंतर कर देंगे, तो इससे बन जाएगा। अब देखिए अभी वाला जो सवाल था शेष बची राशि, तो शेष बची राशि कितना था, 3600 रुपया बचत किए हुए थे, और हर कितना था, तो जो हर की अगर बात करेंगे, देखिए 5 बट्टे यहाँ पे क्या था 8 था, तो अगर हम लोग पूरा बात करेंगे तो हर हम लोग का हो जाएगा, क्या क्वेश्चन में कहा था, एक व्यक्ति अपने आय का 8/13 भाग, तो 13 था हमारा हर, लिख दिए, और नीचे क्या लिखना है, तो अंश और हर का अंतर, तो अंश और हर का अंतर, तो 8 है और 13 था, 8/13, यही ना अंश और हर का अंतर हो जाएगा, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 720 बार में, 720 गुने 13 करेंगे, 9360 आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आसानी से आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है, 2/3 भाग खर्च करता है, यदि उसके पास 4200 रुपए बचे, 4200 रुपए बचता है, आय ज्ञात कर, यही सवाल है। अब इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है, तो 4200 की राशि बचता है, तो शेष बची राशि बराबर बताए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए संख्या या राशि निकालना, तो 4200 लिख दिए, शेष बची राशि गुने, और हर लिखे थे, तो 2/3 कहा तो यहाँ 3 लिखेंगे, और बोला गया अंश और हर का अंतर नीचे में लिखाए थे, तो 3 में से 2 गया तो 1 होगा, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 42 दिया 126 डबल जीरो, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 12600, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब एक से ज्यादा भिन्न दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जोड़ने का जो नियम होता है, जोड़ने के बाद तब इस नियम का प्रयोग करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगला,
एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन एवं मकान किराया पर, भोजन पर हो गया, एवं मकान किराया पर 1/5 भाग। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन, यहाँ एवं कर लीजिएगा, एवं मकान किराया पर, 1/4 भाग में भोजन और मकान किराया पर खर्च करता है, 1/5 भाग शिक्षा एवं यातायात पर खर्च करता है, तथा 1/2 भाग बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 1800 रुपया शेष बचता है, लिख लेंगे, यदि उसके पास 1800 रुपया शेष बचता है तो उसकी आय कितनी है। यदि उसके पास 1800 रुपया शेष बचता है तो उसकी आय कितनी है, सवाल यही है। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन एवं मकान पर, दोनों मिला के किया है 1/4 भाग, 1/5 भाग किया है शिक्षा और यातायात पर खर्च करता है, तथा 1/2 भाग बैंक में जमा करता है। तो बताइए उसके, और जमा कितना किया हुआ है पैसा, 1800 रुपया, तो कुल आय निकालिए। एक बात बताइए, 1/4 भाग वह भोजन और मकान किराया पर खर्च किया, 1/5 भाग वह क्या किया, शिक्षा और यातायात पर खर्च किया, 1/2 भाग कहाँ खर्च किया, 1/2 भाग खर्च किया है बैंक में जमा कर दिया है। टोटल को अगर जोड़ते हैं तो यह आएगा 19/20 आ जाएगा। यहां तक तो निकल गया। जमा कितना किया था पैसा, 1800 रुपया बचाया था, 1800 गुने, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला में, तो शेष बची राशि गुने हर करते हैं, तो हर हो जाएगा इतना, और अंश और हर का अंतर 1, 18 दूनी 36, 2 1 3 0, यानी 36,000 रुपया क्या किया, वो बचा लिया, 36,000 रुपया वह बचा लेता है। यहाँ क्लियर हो गया।